हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और आज मैं फिर लेके आ गया हूँ आपके लिए फिज़िक्स के लिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2021 बोर्ड में आने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है, जिसमें कि पहला क्वेश्चन था उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताएं। दूसरा क्वेश्चन जो था वो था कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं। उम्मीद है आप लोग जो है ये दोनों वीडियो देखे होंगे। जिन लोगों ने ये दोनों वीडियो नहीं देखा है, इसका आंसर मैंने कराया है, वो जा कर के मेरे चैनल में जा कर के आप देख सकते हैं कि दोनों वीडियो का दोनों का वीडियो बना हुआ है। और उसके बाद जो है मेरा जो तीसरा क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, सचित्र स्पष्ट करें। दोस्तों, ये प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, इसको आपको जो लिखना है प्लस सचित्र स्पष्ट करें, मतलब कि आपको फिगर भी बनाना है, डायग्राम भी बनाना है। तो आइए देखते हैं। जिनके पास ऑलरेडी लिखा हुआ प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वो अपने नोट से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं जो बता रहा हूँ वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं। दोस्तों, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण मतलब होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट। दोस्तों, इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहले जो है इसका डिफिनेशन लिखना है और डिफिनेशन के बाद ये वाला फिगर बनाना है। देखिए, एक इस तरह से ट्रायंगल जैसा फिगर बनाइएगा, ये त्रिभुज जैसा, जिसको प्रिज्म कहते हैं हम लोग, हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिज्म कहते हैं इसको। और देखो होता क्या है, वर्ण विक्षेपण होता क्या है कि पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर प्रिज्म मतलब ये से होकर गुजरती है तो वह 7 विभिन्न रंगों में बढ़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया कि जब प्रकाश की जो किरण होती है, देखिए प्रकाश की जो किरण होती है वो कैसी होती है, श्वेत होती है। श्वेत मतलब वाइट, उजली होती है। तो ये जो है जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो ये क्या है, मेनली 7 रंगों में बढ़ जाती है, 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। और जिसका नाम है विबग्योर, जो बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए वायलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से बनाइएगा, ठीक है, बनाइएगा और 7 रंगों में बढ़ जाती है। और ये जो लाइन है ये पर्दा है जिस पे ये उतरती है, मतलब कि 7 अलग रंगों में बन जाती है, इंद्रधनुष जैसा, और वो पर्दे पे उतर जाती है। तो बेसिकली ये इंद्रधनुष जैसा दिखाई पड़ता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो जब प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बस इतना ही लिखना है आपको, पिक्चर ये वाला बना देना है, एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 और आज का दूसरा क्वेश्चन हो गया ये, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो था उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर लिखें, वो लेंस था, ये दर्पण है। तो मैं इसका भी आंसर कराता हूँ अभी। दोस्तों, ये क्वेश्चन था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक तरफ अवतल दर्पण लिखना है, दूसरी तरफ उत्तल दर्पण लिखना है। अब बीच में अंतर, तो पहला जो है अवतल दर्पण, तो पहले समझ जाइए कि अवतल दर्पण जो है वो बीच में जो होता है वो गड्ढा होता है, ठीक है, और उत्तल में जो है बीच वाला मोटा होता है, ठीक है। तो इस पर पहला जो अंतर होगा वो देखिए, इसकी परावर्तक सतह धसी हुई होती है, यानी बीच वाला पार्ट जो होता है वो धसा हुआ होता है, ठीक है। और इसका जो है परावर्तक सतह मतलब वो जो जहाँ पर लाइट जो है प्रकाश मतलब कि पड़ेगी और वहाँ से जब रिटर्न होगी, ठीक है, वहाँ से जब टकरा के वापस होती है तो वो परावर्तक सतह कहलाता है, ठीक है, सामने वाला सतह समझिए एक तरह से। तो इसकी परावर्तक सतह धसी हुई होती है, अवतल यानी धसी हुई होती है, उत्तल का उभरी हुई होती है। दूसरा जो है, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो इमेज जो बनेगा वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनेगा। और उत्तल में इसमें वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। इसमें अवतल में दोनों बनेगा, वास्तविक और काल्पनिक दोनों, और उत्तल में सिर्फ काल्पनिक। तीसरा है, इसका फोकस वास्तविक होता है, इसका जो फोकस होगा वो वास्तविक होगा, इसका फोकस
काल्पनिक होता है। फिर लास्ट वाला है, इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये ज़रूर लिखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली हम लोग 4 अंतर लिख रहे हैं। ये चारों अंतर को आप जो है नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों आज मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिया फिज़िक्स का, बाकी 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा केमिस्ट्री का। और दोस्तों आपको ये भी बताना है कि और आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं पढ़ने में, क्या परेशानियां हैं या और कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो वो बताइए, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और जो लोग नए हैं, जो इस चैनल मतलब कि इस चैनल पे नए हैं और सिर्फ अभी तक जो है सिर्फ वीडियो देखे हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जाके कर लीजिए। और कुछ भी डाउट है तो ज़रूर पूछिए कमेंट सेक्शन पे, मैं आप लोग का वेट करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।